बट सावित्री व्रत कथा की विधि। हर वर्ष जो है बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस तिथि के दिन जो है किया जाता है। और इस दिन जो है पतिव्रता स्त्री और पतिव्रता देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। और वट सावित्री के दिन पति की जो है लंबी आयु की कामना के लिए सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान व अन्य इष्ट देवताओं का पूजन करती है। और वट सावित्री का व्रत समस्त परिवार की सुख संपदा और उनकी आयु मनोकामना के लिए किया जाता है। सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए थे, बल्कि उन्होंने समस्त परिवार के कल्याण का भी वर प्राप्त किया था। बट सावित्री व्रत सौभाग्य देने वाला और संतान प्राप्ति में भी सहायक माना गया है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। तो आइए आगे जो है बट सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। ओम वंदे देव उमांबते सुरगुरम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नकभूषणम मृगराम वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदम प्रियाय वंदे भक्तजनार्थ वंदे शिवम शंकर गुरुशंकर भगवान की जय। वामपति महादेव की जय। बट सावित्री व्रत कथा। आज बट सावित्री व्रत है। ज्येष्ठ अमावस को यह व्रत किया जाता है और ये व्रत सुहागनिया स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो आइए सुनते हैं बट सावित्री व्रत कथा। एक समय मध्य देश में अश्वती नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का जो है वर मांगा। इस पूजा के बाद उन्होंने सर्वगुण जो है संपन्न उनके यहाँ एक कन्या हुई जिसका नाम जो है सावित्री रखा गया। जब सावित्री जो है विवाह के योग्य हुई तो राजा ने अपने अनुसार वर चुनने को कहा। तो एक दिन जो है महर्षि नारद जी और अश्वती तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। तो नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा द्रुतमान सेना जिसका राज हर गया था वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुन लिया है। तो नारद जी ने ग्रहों की गणना करके कहा कि राजा तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुनः कुछ धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। तो इस पर जो है सावित्री ने कहा कि आर्य एक कन्या एक बार वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। तो सावित्री ने जब अपने पिताजी के आगे ये कहा तो पिताजी अब मैं सत्यवान को अपना पति जो है मान चुकी हूँ। तो सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। तो राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया और वह वन में अपने सास ससुर की सेवा जो है करती रही। सावित्री और सत्यवान की कथा है। तो सत्यवान की कथा कहते हैं यहाँ पर। सत्यवान की कथा सबसे पहले जो है महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब जो है युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने जो है द्रौपदी जितना जो है भक्ति प्रदर्शित की है, जितनी जो है द्रौपदी ने भक्ति की है, क्या कोई और स्त्री है जिसने ऐसा कार्य किया है।
तो सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी, राजर्षि और अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वस्त्र और वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु तो केवल 1 वर्ष की ही शेष रह गई है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ होना था सो तो हो चुका है, और माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी और सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। जब सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हो गया तो सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे, और सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटियों में आ गई, और आते ही उसने सारे अपने जितने भी वस्त्र आभूषण थे जो है वो त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वकल्य के वस्त्र पहनते थे, जैसे जो है पेड़ों की छाल वो पहनते थे, ऐसे ही उसने पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे जो है ससुर और सासू की सेवा में बिताने लग गई। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में उस समय जो है लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान की महाप्रायण का दिन था, तो साथ चलने के लिए वह अत्यंत आग्रह किया, और सत्यवान के महाप्रायण सावित्री बड़ी चिंतित हो रही थी। उसने कहा कि इनको आज अकेले नहीं भेजना है, आज मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो साथ में वो अपने पति के साथ वन में चली गई, और सत्यवान जब लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें जैसे जो है चक्कर आने लग गए, और वह कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आ गए, और पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लग गई, और थोड़ी देर में उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले और हाथ में फंसी डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर में वो फांसी की डोरी बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक जो है खींच लिया, और सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर विनती भाव से उस पुरुष और होकर आर्त स्वर में पूछा, उस पुरुष से अपने जो है दुखी स्वर में पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ लेके जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। उस पुरुष ने उत्तर दिया कि हे तपस्वी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ। मुझे जो है यमराज कहते हैं, और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु जो है वो समाप्त हो गई, यानी क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा, मैं स्वयं आया हूँ। यहाँ कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े, और सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। तो यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी। यह सनातन धर्म है
यम बार बार मना करते हुए, परंतु सावित्री पीछे पीछे जो है चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी। वहाँ पर जो है सावित्री ने यमराज से वर मांगा, तो यमराज ने जो है उसके सास ससुर को भी उनको दिव्य दृष्टि दे दी कि आपके सास ससुर जो अंधे हैं वो आज से अंधे नहीं होंगे, परंतु आप मेरे पीछे मत आइए, आप जाइए, क्योंकि आपके पति की आयु जो है वो क्षीण हो चुकी है, इसलिए मुझे इनके प्राण हरने हैं और आप जो है वापस चली जाइए। परंतु पतिव्रता धर्म और अपने पति की चिंता में सावित्री जो है यमराज के पीछे पीछे जाने लग गई और यमराज ने जो खोया हुआ राज्य था वो भी उसको दे दिया। उसके पिता के 100 पुत्र दिए और सावित्री को वहाँ से वापस जाने को कहा, परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज के लिए जा रहे थे, वहाँ लौटती कैसे थी। यमराज ने फिर कहा कि यमराज ने फिर कहा कि हे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करे। यम के बिना सोचे ही प्रश्न मन से तथास्तु कह दिया और वचन वृद्ध यमराज जो है आगे बढ़ने लग गया और जो है तो 100 पुत्र वरदान देकर यम ने बिना सोचे ही उसको 100 पुत्र का जो है वरदान दे दिया। और सावित्री ने कहा कि मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, हे यमराज, आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं और मुझे आपने 100 पुत्रों का वर दे दिया है और जो है तो मेरे 100 पुत्र यह कैसे संभव है। आप तो मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हो, उनकी आयु आपने छीण कर दी है और आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया है। हे यमराज, आपने यह वरदान कैसे दिया, अब मेरे पुत्र कैसे होंगे। मैं पति के बिना सुख स्वर्ग और लक्ष्मी किसी भी कामना की वो कामना नहीं करती हूँ, बिना पति के मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तो तब जो है वचन वृद्ध यमराज ने सत्यवान की सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु जो है वहाँ पर उन्होंने प्रदान कर दी। ऐसा जो है सत्यत्व जो है सत्यवान और सावित्री की कथा में हमें मिलता है, क्योंकि सनातन धर्म में वृक्ष हो गए हैं, पौधे और फूल फल जितने भी, इन सब की जो है पूजा की जाती है, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म में सावित्री जो है अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर लाई है और उसी दिन से जो है इस वट वृक्ष की जो है पूजा की जाती है और वट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु जो है वह वापस उसने लाई है और जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं उनके पति की आयु बढ़ती है, घर में सुख शांति होती है। और ये व्रत जो है ज्येष्ठ अमावस वाले दिन जो है किया जाता है। तो आज जो है तो अमावस 12:11 से लेके कल सुबह जो है 8:15 तक जो है ये व्रत रहेगा और ये अमावस रहेगी। तो इसमें जो है तो सभी लोग अपने धर्म और कर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर जो है वट सावित्री व्रत कर सकते हैं। बोलो सनातन धर्म की जय, बांके बिहारी लाल की जय।